हुसैन 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 है इरादा है ये वादा बीबी ज़हरा। शरीयत का आगाज नूह से और आखिरी शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो बहुत तवज्जो रखना। ठीक, अकीदे का इर्तिक़ा देखो। एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिंदा है, नूह की शरीयत पे अमल कर रहा है। ठीक, नूह की शरीयत पर अमल करके मर गया, जन्नती है। अगर जिंदा रह गया और हज़रत इब्राहिम की शरीयत आ गई तो अब नूह की शरीयत पे अमल करने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब इब्राहिम की शरीयत पे अमल करके मरेगा तो जन्नती है। इब्राहिम की शरीयत पे अमल करके मर गया, जन्नती। और अगर जिंदा रह गया, हजरत मूसा की शरीयत आ गई तो अब अगर इब्राहिम और नूह की शरीयत पे अमल करेगा तो हलाक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि नूह की शरीयत भी मनसूख हो गई, इब्राहिम की शरीयत भी मनसूख हो गई। अब मूसा की शरीयत पे अमल करके मरेगा तो जन्नती है। भाई मूसा की शरीयत पे अमल करके मर गया, जन्नती। और अगर जिंदा रह गया, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत आ गई तो अब अगर मूसा की शरीयत पे अमल करेगा तो हलाक हो जाएगा। इससे कि तौरात मनसूख हो गई, मूसा की शरीयत मनसूख हो गई। अब ईसा की शरीयत पे अमल करके मरेगा तो जन्नती है। ईसा की शरीयत पे अमल करके मर गया, जन्नती। और अगर जिंदा रह गया और मेरे आखिरी नबी की शरीयत आ गई, ठीक है ना, तो अब अगर ईसा की शरीयत पे अमल करेगा, इंजील पे अमल करेगा तो हलाक हो जाएगा। इसलिए कि इंजील भी मनसूख हो गई और शरीयत ईसा भी मनसूख हो गई। अब मोहम्मद की शरीयत पे अमल करके मरोगे तो जन्नती हो। तो तुमने देखा कि हजारों साल की इबादतें बेकार हो जाएंगी अगर शरीयत मोहम्मद पर अमल ना किया। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर देना, ठीक है। इसलिए मैं उस मरहले तक आ गया जहाँ पे वॉल्यूम में भी ताकत होनी चाहिए, मेरे सीने में भी ताकत होनी चाहिए। तो आप इंसान चला शरीयत नूह से, आया कहाँ तक? शरीयत मोहम्मद तक। ठीक है भाई, तुम आ गए शरीयत मोहम्मद तक। अब अकीदे का इर्तिक़ा देखो। मेरे नबी ने बेसत के बाद, ऐलान नबूवत करने के बाद पहला पैगाम दिया फारान की चोटी से। कोहे फारान से पुकार के कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, फलाह पा जाओगे। तो जो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया, जन्नती है। भाई जो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गया, जन्नती है। और अगर जिंदा रह गया और हुक्म आया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो अब फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहो और नमाज भी पढ़ो। अच्छा भाई, तो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा, वाजिब नमाज भी पढ़ी, दोनों काम करके मर गए, जन्नती। और अगर जिंदा रह गया, हुक्म आया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने रोज़ों को वाजिब किया, तो अब फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, फ़कत नमाज़ें पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, फ़कत मोहम्मद को आखिरी नबी मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, फ़कत कुरान को आखिरी किताब मानने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब वाजिब रोज़े रखकर मरोगे तो जन्नती हो। तो तुमने देखा कि जैसे जैसे अहकामात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जा रही है, जन्नत महंगी होती जा रही है। कल ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत मिल रही थी, अब मोहम्मद को आखिरी नबी भी मानो, कुरान को आखिरी किताब भी मानो, नमाज़ें भी पढ़ो, रोजा भी रखो। ठीक है, ये चारों पांचों काम करके मर गए, जन्नती। और अगर जिंदा रहेगा, हुक्म आया हिजरत कर जाओ। भाई हुक्म जिंदा रह गए, हुक्म आया हिजरत कर जाओ। तो अब अल्लाह को एक, फकत अल्लाह को एक मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत मोहम्मद को आखिरी नबी मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत कुरान को आखिरी किताब मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत नमाज़ें पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, फकत रोज़े रखने से जन्नत नहीं मिलेगी। अब हिजरत करके मरोगे तो जन्नती हो। तो हिजरत करके मर गए, जन्नती हो। और अगर जिंदा रह गया, हुक्म है लिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अगर मुस्तती हो तो हमने हज को तुम पे वाजिब किया, तो अब हज करके, वाजिब हज करके मरोगे तो जन्नती हो। तो तुमने देखा कि जैसे जैसे अहकामात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जन्नत महंगी होती जा रही है ना। बस अब मैं आ गया, कल ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत मिल रही थी। अब नमाज़ें भी पढ़ो, रोजा भी रखो, ज़कात भी दो, हिजरत भी करो, जिहाद में भी जाओ। भाई जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती गई, जन्नत महंगी होती गई। भाई नमाज़ें भी पढ़ी, रोजा भी रख लिया, हज भी किया, हिजरत भी की, और इत्तेफाक से जिंदा रह गए। और आखिरी हुक्म आया कि अली को मारा भी
बाएं जानब से मेरे दोस्त ने जो वो डाडो सुट्ठो नारा लगाया है। क्या लगाया? डाडो सुट्ठो नारा। तो अब जो भी हक आए ना तो जो सवाल करना पे भाई मुझे अब देखो मैं पंजाबी सिंधी सब मिला के बोल रहा हूँ भैया। मेरा मुल्क की नमाज, मेरे मुल्क की जबान है, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। और इस बात को भी याद रखना कि हम कौमियतों की बुनियाद पर लोगों को तकसीम नहीं करते। फुला जुबान का बोलने वाला है, ये फुला जुबान का बोलने वाला है, वो फला सूबा का रहने वाला है, ये फुला सूबे का रहने वाला है। हम मस्तकों की बुनियाद पे भी ये तकसीम नहीं करते कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। नहीं, हमारे नजदीक ये सारी तकसीम गलत है। हम तकसीम करते हैं कुल एक बुनियाद पर कि कौन अली का दोस्त है, कौन अली का दुश्मन है। हम जुबानों, सूबों और मसलब की बुनियाद पे तकसीम नहीं करते। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। हम तकसीम करते हैं कुल एक बुनियाद पर कि कौन अली का दोस्त है, कौन अली का दुश्मन है। और ये भी कान खोल के सुन लो कि जो अली का दुश्मन है उससे क़यामत तक दुश्मनी निभाएंगे। रुकना नहीं है, इस मरने से आगे जाना। कल जन्नत कितनी सस्ती थी। अच्छा रुक जाओ, वो जुमला तो रह ही गया। मैंने तो इनके चक्कर में एक जुमला बोला था, ये खड़े हुए अच्छा हुआ खड़े रह गए। और ये नारे के चक्कर में अच्छा हुआ खड़े रह गए, वरना मैं आगे बढ़ गया था। इनको एक जुमला हजिया करना था। भाई जरा नारा दोबारा लगाओ, फिर जुमला दूंगा। पीछे वाले सुनना जुमला, भाई सुनना जुमला। मुझे भी आगे ना पूछ लेगा, मुझे तुम बताओ कि कुरान में खुदा बोला क्या बोला, गदीर में नबी बोला क्या बोला। खुदा की कसम कितना पस्त है इंसान, कितना कमजोर है इंसान कि एक औरत के कहने पर अजनबी को अपना पियो मान लेगा, लेकिन मोहम्मद के कहने पर अली को मौला नहीं मानेगा। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह उनको जुमला हदिया करना था। उनके लिए भी मैं रुका ताकि वो अपना शेर भी सुना ले, नारा भी लगा ले। इनके लिए भी रुका मैं। क्यों? इसलिए कि मैं इन लोगों को इबादत से क्यों महरूम करूं? इसलिए कि मेरे नबी ने कहा जिक्र अली ने नवाजा, अली का जिक्र करना इबादत है। अच्छा अब अच्छा बताओ कि आखिरी जुमला क्या था, कहाँ पे रुका हुआ था मैं? है ना? नहीं वाह तो करती है, आपने सुभान अल्लाह भी कहती है, मैं भी कह रहा हूँ जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? नहीं ये तो दरमियान में उनके शेर के चक्कर में मैंने ये जुमला हदिया किया ना। ठीक है ना? है शरियत नहीं, वो तो दरमियान में आया था। जो तसलसल चल रहा था वो आखिरी जुमला क्या था, शरियत का था। ठीक है ना? अच्छा देखो इतने सारे माशाल्लाह मोमिनीन तशरीफ फरमा है, अज़ादार तशरीफ फरमा है। ठीक, मैंने सवाल किया, अभी कह के गुजरा हूँ, अभी पढ़ रहा था शरीयत के हवाले से। ठीक, लेकिन भूल कैसे? इज्तिमाई हाफ़िज़ का इम्तिहान था भाई, अभी की बात है, अभी 5 मिनट पहले की बात है। ठीक, वो गदीर तो 1400 बरस पुरानी बात है।
सकता है क्या? हो सकता है। भाई हाफजे का मसला है, बाकी तो कोई बात है नहीं, है ना? तो शरियत की बात हो रही थी, शरियत, ठीक। नबी ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे, है ना? तो कल जन्नत कितनी सस्ती थी कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर जन्नत मिल जाएगी, ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गए जन्नती, लेकिन जिंदा रह गए, है ना? तो अब हुक्म आया नमाज का नमाज भी पढ़ो, हुक्म आया रोजे का रोजे भी पढ़ो, रोजा भी रखो, है ना? हुक्म आया ज़कात का ज़कात भी दो, है ना? ज़कात दे के मर गए जन्नती, जिंदा रह गए। हुक्म आया हिजरत कर जाओ, अब हिजरत करके मरोगे तो जन्नती, जिंदा रह गए। हुक्म आया जिहाद में जाओ, अब जिहाद करके मरोगे तो जन्नती है, और जिहाद करके मर गए जन्नती, और इत्तेफाक से जिंदा रह गए। और आखिरी हुक्म आया कि अली को मौला भी मानो। तो अगर अली से इतनी ही दुश्मनी थी तो गदीर से पहले मर जाते, जन्नत मिल जाती, अली से जान में छूट जाते। ये सामने सब खड़े हुए हैं, वो तो वो जो बाहर खड़े हुए हैं वहां से भी नारा मुझे नहीं सुनाई दिया, और जब बिल्कुल साथ खड़े हुए यहाँ से भी नहीं सुनाई दिया। आ गया। अब 4-5 नारे आ गए, सबने कहा या अली या अली या अली, सारी जिंदगी फरमाता रहे लौला अली, लौला अली, लौला अली। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। लौला अली, लौला अली। अरे भाई एक दफा कह देते मौला अली, मसला हो जाता। वली याद आया, सारे आलम को वली इब्ने वली याद आया। पड़ी जब कोई मुश्किल तो हक़े जली याद आया। सारी जिंदगी तो बखन बखन कह के मुकरते रहे, आई जब मैं सुभान अल्लाह, सुभान तो वली ये तो मेरे दोस्त ने नारे के अंदर रिवायत को भी जोड़ दिया। बखिन बखिन लगा यब्ने अबी तालिब। मुझे वहीं जाना पड़ेगा, बिस्मिल्लाह 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 जाना पड़ेगा भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा। बस मैं पहुंच गया, करीब आ गया भाई, करीब आ गया, है ना? तो कल ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत पे लाई थी, ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर गए जन्नती, जिंदा रह गए। हुक्म आया नमाज़ें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, है ना? सारे अहकामात अंजाम दो, भाई है ना? तब जन्नती हो, है ना? अच्छा भाई मुझे ये तो बतलाओ कि ये नमाजें क्यों पढ़ रहे हो भाई? नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? कहने के सच्चे रसूल ने कहा है कि जन्नत मिलेगी। भाई नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए कि जन्नत मिलेगी। अच्छा भाई रोजे क्यों रख रहे हो? कहने के इसलिए कि जन्नत मिलेगी। अच्छा भाई ज़कात क्यों दे रहे हो? कहने के इसलिए कि जन्नत मिलेगी, है ना? अच्छा भाई कमाल है, सारी इबादतें कर रहे हो इसलिए कि जन्नत मिलेगी। अच्छा भाई ये तो बतलाओ कि जन्नत बांटेगा कौन? भाई नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, हज कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, क्यों? इसलिए जन्नत मिलेगी, है ना? तो ये तो बतलाओ कि जन्नत बांटेगा कौन? और अगर ना बतला सको तो नबी की हदीस मैं तुमको सुनाता हूँ। मेरे नबी ने पुकार के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली अंता कसीमुन नार व जन्नह। अली तू जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। उलमाए इस्लाम ने इस रवायत को लिखा है, बड़े बड़े जो बुजुर्ग गुजर गए ना रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन, उन लोगों ने इस रवायत को किताब में लिखा है। क्या कि नबी ने कहा या अली अंता कसीमुन नार व जन्नह, अली तू जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला है। तो जन्नत कौन बांटेगा? अली। वो जो बाहर खड़े हुए मुझे उनकी आवाज सुननी है, भैया जन्नत कौन बांटेगा?
इतनी जोर से अली बोलो कि मुझे यहाँ तक आ जाए बस। जन्नत कौन बांटेगा? अली। बस अब ये जो बाहर खड़े हुए आजादार में, मैं इन्हीं को जुमला हत्या कर रहा हूँ और इनके वसीले से इधर पहुंचेगा। जैसा कि हम वसीलों के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। बाहर वाले जो खड़े हैं नौजवान दोस्त, उनको हत्या कर रहा हूँ। भाई जन्नत कौन बांटेगा? अली। तो जब मैंने नबी की हदीस सुनाई ना कि अली जन्नत बांटेंगे, तो हैरानी के आलम में कहने लगे कि हमारी समझ में नहीं आता कि अली जन्नत कैसे बांटेंगे। तो अपनी समझ को अपने पास रखिए, इससे कि अली जन्नत उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आता है। दो जुमले हत्या करने, दो जुमले, है ना। नबी ने क्या कहा? या अली अंता कसीमुल नारे वाल जन्नह, अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा। तकसीम करने वाला है, ठीक। तो अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। भाई कमाल हो गया। जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के इत्तिबा में, बंटवाएगा अली से। भाई अजीब बात है। जन्नत बनाई अल्लाह ने, देगा मोहम्मद के इत्तिबा में, मोहम्मद के सदक़े में, और बंटवाएगा अली से। तो मैं हाथ जोड़ के सवाल करूं कि मालिक परवरदिगार, तू जन्नत का भी मालिक, तू मोहम्मद का भी मालिक, तू अली का भी मालिक, तो परवरदिगार खुद बांट दे। परवरदिगार तू जन्नत का भी मालिक, तू मोहम्मद का भी मालिक, तू अली का भी मालिक, तो परवरदिगार खुद बांट दे। अगर नहीं, मैं हूँ रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब। कोई गॉड कहकर, कोई ईश्वर कहकर, कोई परमेश्वर कहकर, कोई पालनहार कहकर, कोई खुदा कहकर, कोई अल्लाह कहकर दामन थाम लेगा कि या अल्लाह मुझे जन्नत, गॉड मुझे जन्नत, ईश्वर मुझे जन्नत, पालनहार मुझे जन्नत। तो किस किस को जन्नत बांटो? जब परवरदिगार खुद नहीं बांटता तो मोहम्मद से बंटवा दे। 73 के 73 आ जाएंगे। भाई दुनिया में तो कहते थे कि या रसूलुल्लाह कहना बिदात है, और उस दिन कहेंगे या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत। तो किस किस का जन्नत बांटे? इसलिए तय किया कि ऐसे ऐसे बंटवाऊंगा जहां काफिर तो काफिर, मुनाफिक भी गुजर नहीं पाएगा। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बात मुकम्मल होने जा रही है, ठीक है ना। भाई सारी इबादतें अंजाम दे रही थी, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, ज़कात दी, खून सिखाना, सब कुछ किया, जिहाद में भी गए, सब कुछ गए, सब करके मर के जन्नती, लेकिन इत्तेफाक से जिंदा रह गए। भाई इत्तेफाक से जिंदा रह गए और आखिरी हुक्म आया कि अली को मौला भी मानो, अली को मौला भी मानो। बस इतना बतला दो कि ये अली की मौलायत का ऐलान कौन से मैदान में हुआ? पीछे से आवाज आनी चाहिए, यहाँ तो बताते हैं मौला अली, नबी ने अली को जो मौला बनाया, अली की विलायत का ऐलान किया, कौन से मैदान में ऐलान किया? हुम्मे गदीर का मैदान था। बिल्कुल सही फरमाया। आगे वालों ने भी ठीक कहा, पीछे वालों ने भी, सबको मालूम है। बेटा कौन से, अब इधर आओ, जरा करीब आओ, इधर आओ, सामने आओ। चलो तुम्हें खाबू आ गया, अच्छा सामने आओ। अच्छा, नबी ने हमारे आखिरी नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, उन्होंने मौला अली को जो मौला बनाया, कौन से मैदान में अनाउंसमेंट किया? जोर से बोलो। गदीर में। कौन से? हाँ, खड़े होकर बोलो, जोर से खड़े होकर, घबराओ नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। इसी के गदीर हमारी निसाब का पहला चैप्टर है। तो नबी ने मौला अली की विलायत का ऐलान कौन से मैदान में किया? गदीर में। गदीर में, जो मैदान गदीर, इधर करीब आओ, बस यहाँ बोले, मैदान गदीर, आ गई है बस।
आ गई ना? अब सुनो, अब मुझे बच्चे के लिए जुमलों को जरा सा आसान करना पड़ेगा, ताकि फिर कभी मैं आया तुम्हारी खिदमत में हाजिरी देने तो मैं ये अगर हुआ सामने तो बच्चे से पूछ लूंगा। इससे मुझे अब याद कराना पड़ेगा इसको दूसरे तरीके से। बेटा इधर देखो जरा, अब याद रखना, जरा सा सामने आओ, इधर इधर आओ सामने। अब याद रखना, तुम भी सुनना, ये भी बच्चा बैठा हुआ है, तुम भी सुनना। और बच्चे किधर है? ये सामने भी बच्चा बैठा, और से सुनना। बेटा याद रखना कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। इस मरने पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। अब इससे ज़्यादा रहमत समात नहीं देनी आज के तक, ठीक है ना? तो अली की मौलायत का ऐलान हुआ मैदान गदीर में, ठीक? अली की विलायत का ऐलान हुआ, ठीक? और जब विलायत अली से आगे बढ़ी, जब ये विलायत अली से आगे बढ़ी तो किसके पास आई? हसन के पास आई। हसन से आगे बढ़ी तो हुसैन के पास आई। हुसैन से आगे बढ़ी तो 12वें तक गई। तो अली के फौरन बाद दूसरा इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम, ठीक है ना? हसन को आसान मत समझना। अभी मैं एक जुमला हजिया कर रहा हूँ। हसन वो है जो अपने जमाने में हुसैन का भी इमाम है। मेरा मौला हसन वो है जो अपने ज़माने में हुसैन का भी इमाम है ना? और हसन के लिए मेरे नबी ने फरमाया, इब्नी हसन युतालिल लौहुल महफूज। रसूल कहते हैं मेरा बेटा हसन लौहे महफूज का मुतालिया करता है। इब्नी हसन युतालिल लौहुल महफूज, मेरा बेटा हसन लौहे महफूज का आलिम है। हसन कौन है? लौहे महफूज का आलिम, ठीक है ना? इमाम है ना? इमाम। तो याद रखना कि इमाम बचपने में भी इमाम होता है, इमाम जवानी में भी इमाम होता है, इमाम का बचपना भी इमामत जैसा होता है, इमाम की जवानी भी इमामत जैसी होती है, और इमाम का बुढ़ापा भी इमामत जैसा होता है, तुम्हारे बूढ़ों जैसा नहीं होता। पीछे वाले पहुंच गई बात, आ गया ना मेहमान हसन तक। 2-4 जुमले सुनो, 2-4 जुमले, और मसाइब भी बहुत तवील नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अभी तो 2-4 जुमले इमाम हसन के हवाले से फजाइल के तो हदिया कर दी ना भाई। 2-4 है ना? मैंने क्या कहा? इमामत का बचपन भी इमामत जैसा होता है, तुम जैसा नहीं होता, है ना? ये देखो, अब इस बात को भी गिरा में बांध लेना कि तुम्हारे बनाए हुए और हैं, अल्लाह के भेजे हुए और हैं। अब जाके देख रहे हवाले मेरे पास मौजूद है। रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा है, मेरा नबी, कायनात का सबसे बड़ा नबी। भैया मजलिस जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके नवासे हसन मुस्तफ़ा की मुश्तरका मजलिस है, नहीं है ना? इसलिए मैंने आगाज़ किया था रिसालत से, तौहीद के हवाले से आयत पढ़ के फिर रिसालत से आगाज़ कर दिया मैंने, ठीक है ना? और अब मैं इमाम हसन तक आ गया। अब एक जुमला सुन लेता हूँ फिर। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा आखिरी नबी और नबी का नवासा हसन, ठीक? रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमाए, मस्जिद में, ठीक? और शमए रिसालत के परवाने, शमए रिसालत के परवाने, नबी के दाहिने बाएं बैठने वाले, नबी के कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले, नबी के जानू से जानू मिलाकर बैठने वाले मेरे नबी को घेरे बैठे। कौन? जो नबी के शाने से शाना मिलाकर बैठे। कौन? जो नबी के जानू से जानू मिला के बैठे। बस फर्क को याद रखना कि जानू से जानू मिलाकर बैठने वाले और हैं, जानू पर बैठने वाले और हैं। याद रखना ये
तो नबी के चाहने वाले नबी को घेरे बैठे हैं, और नबी के जानू पे कौन बैठा है? सूरह कौसर की पहली तफसीर। मेरे नबी मोहम्मद के जानू पे कौन बैठा? जानू पर इमाम हसन, सूरह कौसर की पहली तफसीर। अच्छा, क्या उम्र रही होगी मौला हसन की? भाई 10-12 साल का बच्चा जानू पे नहीं बैठता है ना? 4-5 साल की उम्र नहीं होगी, 4-5 साल का बच्चा इमाम हसन नबी के जानू पे बैठा है, और नबी के चाहने वाले नबी को घेरे बैठे। इतने में एक तवीलुल क़ामत बुजुर्ग मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए, और उन्होंने वहीं से दरवाजे मस्जिद से खड़े होकर पुकार के कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। नबी ने जवाब सलाम दिया और उठकर उनका इस्तेमाल किया। देखो आने वाला कितना बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा बुजुर्ग होगा कि रसूल ने जवाब सलाम देने के बाद उठकर खड़े हो गए, उसका इस्तेमाल किया। वो बुजुर्ग आए, आने के बाद बैठ गए, मेरा नबी भी बैठ गया, वो बुजुर्ग भी बैठ गए। अब नबी ने उन बुजुर्ग की सूरत देखी, अब पुकार के कहने लगे, कैसे आना हुआ, कैसे तशरीफ लाए, कैसे आपका आना हुआ? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह कुछ मसाइल थे, सवालात मसाइल, वो आपसे पूछने थे। अल्लाह के रसूल कुछ सवालात हैं जो आपसे, कुछ मसाइल है जो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ सवाल है, कुछ मसाइल है जो आपसे पूछ रहे हैं, रसूल ने जानू पे बैठे हुए बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लीजिए। रसूल ने जानू पे हसन बैठा था ना, 4-5 साल का बच्चा, हसन की तरफ बच्चा है, उसकी तरफ इशारा किया था, इससे पूछ लीजिए। उन बुजुर्ग ने हसन को गोद में लिया, मस्जिद के गोशे में जाके बैठ गए, और अब हसन से सवाल जवाब शुरू हुआ। ठीक है ना? कुछ देर तक वो बातें पूछते रहे हसन से, हसन जवाब देता रहा, बच्चा 4-5 बरस का बच्चा। ठीक है ना? जब उन बुजुर्ग ने सवालात पूछ लिया, हसन ने जवाब दे दिए, तो उन बुजुर्ग ने दोबारा हसन को गोद में लिया, लेकर आए और रसूल के ज़ाने पे बिठा दिया, और कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाजत दीजिए। रसूल ने सूरत देखी, कहने लगे, आपको जो पूछना था आपने पूछ लिया? कहा, या रसूलल्लाह पूछ लिया। कहने लगे, रसूल के आप मुतमईन हो गए जवाब से? आप मुतमईन हो गए? कहा, अल्लाह के रसूल पूछ लिया, मुतमईन। देखो आने वाला कितना बड़ा आदमी होगा कि रसूल पूछे कि भाई जवाब सुन लिए तुमने बच्चे से, मुतमईन हो गए? उसका रियाज हुआ मुतमईन। और अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाजत दीजिए फी अमानिल्लाह। जब जाने लगे तो रसूल ने उठकर उनको खुदा हाफिज किया, फी अमान अल्लाह किया, है ना? देखो कितनी बड़ी शख्सियत थी। जब आए तो रसूल ने उठकर इस्तेमाल किया, जब वो बुजुर्ग गए तो रसूल ने उठकर खुदा हाफिज किया, फी अमान अल्लाह का, है ना? जब वो बुजुर्ग चले गए तो सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने रसूल से हैरानी के आलम में पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन बुजुर्ग थे जिन्हें हम नहीं पहचानते? आखिरी जुमला है, ये आखिरी जुमला है, समझे ना? हैरानी के आलम में सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन से बुजुर्ग हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते? देखो मदीना शहर कराची की तरह कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो था नहीं, छोटा सा शहर था, छोटा सा शहर, लोग एक दूसरे की सूरतों से वाकिफ थे। ठीक है ना? अब आप यहाँ रहते हैं, आप इस इलाके में रहने वालों को पहचानते हैं, ठीक? तो मदीना छोटा सा शहर था, सहाबी एक दूसरे की सूरतों से वाकिफ थे, लोगों को पहचानते थे। तो अब ये कौन शख्स, कौन बुजुर्ग आ गया जिन्हें सहाबे किराम भी नहीं पहचानते? तो हैरानी के आलम में कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ये कौन बुजुर्ग थे? रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, तुमने नहीं पहचाना, ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, कभी कभी हमारे पास सवालात पूछने आ जाया करते हैं। क्या कहा रसूल ने? कह रहे भाई ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, ये हज़रत खिज़र थे, कभी कभी हमारे पास सवालात पूछने आ जाया करते हैं। तो अब समझ में आया कि जो खिज़र को ना पहचाने उनका नाम सहाबी, और जो खिज़र को पढ़ा दे उसका नाम है हसन। बस गुफ्तगू इस मरहले पे अख्ताम पजीर होने वाली है ना? अच्छा, नबी के सिलसिले की मजलिस है, हसन के सिलसिले की मजलिस है। ठीक, एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, उसको जहन में रखना, कभी कम आएगा। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी में 1 सुलह की,
कितनी सुलह की? एक। उस सुलह का नाम क्या है? सुलह हुदैबिया। ठीक है ना? तो नबी ने भी एक सुलह की और नबी के नवासे हसन ने भी। और वो जो सुलहनामा था ना, सुलहनामा किताबों में लिखा है। सुलहनामा बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है, बरादरान अहले तशय्युह की किताबों में मौजूद है। उलमा इस्लाम ने उस सुलहनामा को नकल किया है सुलह हसन के हवाले से। ठीक है ना? तो किताबों में लिखा है, लफ्ज़ सुलह लिखा है, सुलह हसन सुलह। ठीक, किताबें कहती है कि सुलह, तुम कहते हो सुलह। मैं कहता हूँ कि वो सीज फायर था। वाह 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 सुलह लिखी हुई है, क्या कहलाती है? सुलह हसन। अच्छा, अब देखो, मैंने दरमियान में मुश्किल बात कही थी ना, और मैं ममनून हूँ, परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, तुम लोगों का ममनून मुतशक्किर हूँ, और मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह पढ़ने के लिए भेजा कि जहाँ मैंने मुश्किल बात कही और मुझे दोहरानी नहीं पड़ी, पहली दफा में सामीन तक पहुँच गई। इस बात को याद रखना है, इसमें ना मेरा कमाल है, इसमें ना रियाज जौहरी का कमाल है, ना ये सुनने वालों का कमाल है, इसमें कमाल है हुसैन की फर्शी आज़ा का, इसमें कमाल है हसन की मजलिस का, इसमें कमाल है फज़ाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा का, इसमें कमाल है पंजतन के जिक्र का। तो मैंने दरमियान में मुश्किल बात की, अब एक मुश्किल जुमला फिर कह रहा हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ में ना आए। ठीक है ना समझ में आए अभी कोई बात नहीं, घर जाके सोचना, मैंने कहा था हो सकता है कि अगले 24-48 घंटे में समझ में आ जाए। होता है ना, बात औक़ात कोई बात फौरन क्लिक नहीं करती है, 2 घंटे बाद समझ में आ जाती है, घूमती रहती है दिमाग में, ये बात तो कह के चले गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आई बात, सोचता रहता है अपने। अचानक जो वो दीन का वारिस तो जिंदा है ना, हम लावारिस तो है नहीं भाई, लावारिस तो है नहीं ना, दीन का वारिस कहाँ है? पर्दा गैब में। कहाँ है? पर्दा गैब में। कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि आपके 12वें इमाम गैबत में रहकर हिदायत कैसे करते हैं। खुदा की कसम, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि इब्लीस गैबत में रहकर गुमराह कैसे करता है। बस मैं आ गया मसाइब तक, एक जुमला हज करूंगा और मसाइब तक गया। ठीक है ना? तो क्या था? सुलह। नबी ने भी एक सुलह की, सुलह हुदैबिया। हसन ने भी एक सुलह की, सुलह हसन। ठीक है ना? ये मैंने सुलह का नाम लफ्ज लिया, इस्तेमाल किया। इस बात को, अब ये वो जुमला है, सोचते रहना इसको बैठ के, इस बात को याद रखना कि जिस चीज पर जंग होती है उसी चीज पर सुलह होती है। पीछे वाले भी याद रखना इस जुमले को, याद रखना मेरे जुमले को। और मेरा जुमला क्या है? ये तो जुमला उस आदमी का है जिसके पास मैंने बैठ के पढ़ा और पढ़ने के बाद याद करके चीजें तुम्हें सुना दी। ये जो जुमले हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये मेरे बाप, मेरे वालिद अल्लाम के जुमले हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। और हर जगह मजमे में कहता हूँ कि जो उनसे पढ़ा वो याद करके तुम्हें सुना दिया, मेरा कोई कमाल नहीं है। और मुझे फख्र है इस बात पर, मैं इत्मीनान महसूस करता हूँ कि मुझे परवरदिगार ने ये तौफीक अता फरमाई कि कम अरसे ही सही, लेकिन मैंने उनसे जो पढ़ा वो याद करके तुम्हें सुना दिया। मेरे जुमले नहीं है, जुमले होने के। तुम मुझे दाद नहीं दे रहे हो, बेसल में जा, ये वहां रही है, उनकी दर्जात बुलंदी की तरफ जा रही है, इसलिए बनाया तो उन्होंने नहीं रहा है इस काबिल। ठीक है? तो क्या जुमला क्या है कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। ये इंटरनेशनल लॉ है, समझ लो। इस कानून को कहीं भी दुनिया भर में अप्लाई करके देख लो। मैं मिसाल नहीं दे रहा, वक्त नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जितनी भी तारीखें उठाकर देखोगे तुम, जितनी पिछले 5-6 हज़ार साल की तारीख उठा के देख लो, जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर
समझ गई बात? ठीक है ना? उसी बात पर सुलह होती है। अब सुलह नामे की सिर्फ एक शर्त बताऊंगा और उसके बाद बस आए एक शर्त ये जहन में रखने के बाद कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। अमीर शाम ने, हाकिम शाम ने कागज भिजवाया हसन के पास, कागज भिजवाया कि आपकी जो भी शर्तें हैं इस पर लिख दीजिए, जो भी शर्तें हैं इस पर लिख दे। कागज भिजवाया, कागज भिजवाया। नबी को कागज कलम नहीं मिला, नबी के नवासे को मिला। और ये कह के भिजवाया कि जो भी शर्तें हैं आप इस पर लिख दे, मैं मानूंगा, है ना? तो शर्तें हारने वाला लिखवाता है, जीतने वाला। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। अब वो जुमला क्या जो मैंने कहा सोचते रहना, क्या है जुमला वो जिसके लिए मैंने कहा कि सोचते रहना? मैंने क्या कहा? जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। हाकिम शाम ने कागज कोरा भिजवा दिया हसन के पास, जो शर्तें लिखने लगे तो हम मानेंगे। हसन ने पहली शर्त लिखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाकिम शाम किताब और सुन्नत पर अमल करेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। शराइत सुलह में बहुत है, शराइत सुलह के अंदर बहुत है। मैंने तो एक बयान की है, जिस चीज पर जंग होती है उसी बात पर, यही तो है ना? और पहले जाके किताबें देखना, बरादर ने सुन्नत में भी लिखी, बरादर ने तशरीह में लिखी कि ये 16 नामे में ये 16 पहली शर्त हसन ने लिखी है नहीं कि हाकिम वक्त, बादशाह वक्त वो किताब और सुन्नत पर अमल करेगा। जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। अगर किताब और सुन्नत पर अमल हो रहा होता तो ये लिखवाने की जरूरत क्या थी? कमाल की बात है, कमाल की बात है, कमाल की बात है। कल हसन के बाप से पूछा जा रहा था कि किताब पे अमल करोगे? क्या करूंगा। सुन्नत पे अमल करोगे? क्या करूंगा। कहने लगे बुजुर्गों की सीरत पे अमल करोगे? जब अली से ये तीसरा सवाल किया गया तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि अगर बुजुर्गों की सीरत वही है जो किताब और सुन्नत में है तो अलग से कहने की जरूरत क्या थी? और अगर वो सीरत नहीं है तो फिर मैं उस पर अमल क्यों करूं जो किताब और सुन्नत से अलग है? गुफ्तगू तमाम हो गई, तमाम हो गई। जिस दिन मेरे मौला हसन को जहर दिया गया, जिस दिन मेरे मौला हसन को जहर दिया गया, पानी में मिला के 14 बिंदे अशस में, 14 बिंदे अशस पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, इख्तिलाफ रिवायत की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूं। 14 बिंदे अशस में पानी में मिला के जिस दिन इमाम हसन को जहर दिया उस दिन भी मेरा मौला हसन रोजे से था। जब इफ्तार पे बैठे ना तो पानी में जहर मिला के दिया, इधर हसन ने वो पानी पिया। मक्तल लिखता है कि जिगर के टुकड़े उड़ उड़ कर बिखरने लगे। और जानते हो जब इंसान पे कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो यही कहता है कि मेरे करीबियों को बुलवाओ, मेरे अजीजों को बुलाओ, मेरे रिश्तेदारों को बुलाओ, यही कहता है ना। खुदा की कसम मक्तल लिखता है कि सबसे पहले जो बीबी घर में दाखिल हुई वो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। हसन ने पुकार के कहा मेरी बहनों को बुलाओ, मेरी बहनों को बुलाओ। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब घर में दाखिल हुई, आई और आकर भैया हसन से लिपट गई। हसन को संभाला, अभी ज़ैनब हसन को संभाल रही थी कि शहजादी उम्मे कुलसूम आई और दोनों बहनों ने मिलकर हसन को संभाला। जहर ने काम करना शुरू किया और हसन के जिगर के टुकड़े, हसन के जिगर के टुकड़े उड़ उड़ कर बिखरने लगे। बहनों ने उसे लगन में जमा किया।
ठीक है ना। खुदा की कसम अजीब मुकद्दर है इन दोनों बहनों का, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, दो बहनें हैं ना, अल्लाह ने इन्हें दो भाई दिए। अजीब मुकद्दर है कि एक भाई के जिगर के टुकड़े लगन में उठाए और दूसरे भाई के सर के साथ कूफे और शाम के बाजारों से गुजरी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन को इत्तला मिली, मख्तल लिखता है कि मेरा मौला हुसैन दौड़ते हुए घर में दाखिल हुआ, बावाज़ बुलंद गिरिया कर रहा था, सर को पीट रहा था। आया हुसैन और आने के बाद भैया हसन से लिपट गया। कुछ देर तक हसन और हुसैन बावाज़ बुलंद रोते रहे, चीख मार मार के रोते रहे। जब जरा सा गिरिया थमा, जब को रोना थमा, तो हसन ने हुसैन की सूरत देखी और रोकर कहने लगे कि भैया हुसैन, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि करबला होती और मैं वहां मौजूद होता, लेकिन हुसैन मैं तो मौजूद नहीं हूँगा, ये बच्चा करबला में मेरी नियाबत करेगा। इशारा किया गहवारे के बच्चे की तरफ, ठीक है, और कहा कि ये बच्चा करबला में मेरी नियाबत करेगा। और हुसैन जब ये इजाजत के लिए आए तो इसको इजाजत दे देना। ये कह के मुड़े बीबी उम्मे फरवा की तरफ और पुकार के कहने लगे कि जरा मेरे कासिम को मेरे करीब तो लेकर आओ। बीबी उम्मे फरवा गई, बच्चे को आहोश में लिया, लेकर आई, हसन के सीने पे लेटा दिया। अब मकतल लिखता है कि हसन ने तकिए के नीचे से एक तावीज निकाला, कासिम के बाजू पर बांधा और बांधने के बाद कहने लगे कि उम्मे फरवा, इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज की भी हिफाजत करना, और उम्मे फरवा कासिम से कह देना कि अगर कोई मुश्किल वक्त आए, कोई कठिन वक्त आए, तो इस तावीज को खोल के पढ़े, उस मुश्किल का हल इसमें मौजूद होगा। बस तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, बस मैं दो जुमले हत्या करूंगा, बात मुकम्मल हो गई, आवाजें बुलंद हो गई, मजलिस तमाम हो गई, फकत दो जुमले, फकत दो जुमले। उसके बाद हसन ने हुसैन से वसीयत की, वसीयत की, नसीहत की, ये कहा कि भैया हुसैन, अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना, अपने हाथों से जनाजा तैयार करना और तजदीद अहद के लिए नाना रसूलुल्लाह की कब्र पर लेकर जाना, ठीक है। हसन ने हुसैन से वसीयतें की। उसके बाद दोनों भाई बगलगीर हुए और बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू किया। कुछ देर तक रोने की आवाज आती रही और उसके बाद हसन के चेहरे पर एक जर्द रंग आया और बेइख्तियार दोनों भाइयों की जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा मौला हसन दुनिया से रुखसत हुआ। आखिरी जुमला है, मेरा मौला हसन दुनिया से रुखसत हुआ। हुसैन ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, हुसैन ने भैया हसन को कफन पहनाया, हुसैन ने भैया हसन का जनाजा तैयार किया। जनाजा तैयार हो चुका और अब बनी हाशिम के जवान जनाजे को घर से बाहर लेकर निकले दफनाने के लिए, है ना। वसीयत थी कि नाना की कब्र पर तजदीद अहद के लिए लेकर जाना। देखो, जब जनाजा घर से बाहर जाता है तो घर की खवातीन घर के दरवाजे पे खड़े होकर जनाजे को विदा करती है। शहजादी ज़ैनब, एक मिनट रुक जाना, शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे कुलसूम ने भैया हसन के जनाजे को विदा किया। जनाजा चला, अभी कुछ दूर गया होगा कि कहीं से हसन के जनाजे पे तीर बरसे। इतने तीर आए कि हसन का जनाजा तीरों में छुप गया। रावी कहता है कि बनी हाशिम के जवानों ने तलवारें निकाली। सबसे पहले जिसने तलवार निकाली वो अबुल फजल अब्बास था। अब्बास ने तलवार निकाली, हुसैन
की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, सरमाया रसूल है, सरमाया रसूल है, शहज़ादा अमन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन। बरसे इतने लाशे हसन पे यूं, बरसे इतने लाशे हसन पे यूं, रंगीन है लहू से, रंगीन है लहू से मसबूब कफन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुल बदन, सरमाया